आशा है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आपने मेरी वीडियो को सराहा है और अपना प्यार दिया है। इसी प्रकार आप मुझे मोटिवेट करते रहेंगे तो मैं आपके लिए एजुकेशन के साथ साथ गुड लाइफ और फाइनेंशियल एजुकेशन पर भी वीडियो लेकर आऊँगा। मानव की प्रकृति और खुश होने की सबसे बड़ा मंत्र है सुंदर दिखना, जिसके लिए उसकी मदद करता है शीशा, जो आपके खूबसूरती पर चाल लगाता है। क्या आपको पता है आप शीशे के अपने आप को और कैसे देख पाते हैं? स्वागत है आपका अपने चहेते चैनल अधिगम में, जहां हम सीखने का सफ़र का आनंद लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। शीशे में आप अपने आप को प्रकाश के गुण, जिसे परावर्तन कहा जाता है, उसके कारण देख पाते हैं। यही नहीं, हम अपनी आँखों से जितनी भी वस्तुओं को देख पाते हैं उसका कारण है परावर्तन। अगर आपके पास पुराना शीशा या टूटा हुआ शीशा हो तो उसको देखिए, उस पर आप पाएंगे कि एक और डार्क यानी गहरे रंग की परत चढ़ी होती है। अब वैज्ञानिक सिद्धांत को समझते हैं। जब किसी चमकदार सतह या पृष्ठ पर, जिसकी दूसरी ओर कोटिंग परत चढ़ी होती है, पर प्रकाश किरण पड़ती है, इस किरण को आपतित किरण या इंसिडेंट रे कहते हैं। अर्थात पृष्ठ पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। माना कि एक किरण ए बी किसी एक तल Mn पर आपतित हो रही है, इसे आपतित किरण कहा जाता है। यह आपतित प्रकाश की सतह द्वारा आंशिक अवशोषित कर अवशेष प्रकाश को उसी माध्यम में वापस भेज देती है। इस किरण को, जिसके माध्यम से यह प्रकाश वापस जाता है, परावर्तित किरण कहते हैं। चमकदार सतह से परावर्तित होकर निकलने वाली निर्गत किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। इस बिंदु पर यह तीनों परावर्तित किरण, आपतन किरण और सतह का स्पर्श होता है, उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं, अर्थात पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इस सतह से 90 अंश के अर्थात समकोण बनाने वाली रेखा को अभिलंब कहा जाता है। यदि परिभाषित करें, उस चमकदार सतह से ठीक 90 अंश पर बनने वाले कोण जो उस तल पर स्थित हो, उसे लंब रेखा या अभिलंब कहा जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। परिभाषित करें तो इस प्रकार लिखा जा सकता है: प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहा जाता है। इसी प्रकार अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यानी प्रकाश के परावर्तन की घटना में अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, और इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अर्थात जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम द्वारा सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए इस घटना के लिए इसे प्रयोगों द्वारा समझते हैं। अब आप एक शीशे की पट्टी, जिसकी दूसरी ओर कोटिंग की गई हो, को रखकर Mn एक रेखा खींच दीजिए और इसके ऊपर एक शीशा रख दीजिए जिसकी एक ओर कोटिंग लगी हो। अब आपने किसी एक बिंदु A पर पिन लगानी है और इससे तल को स्पर्श करती हुई एक रेखा खींच देनी है। इसी रेखा के मध्य में किसी दूसरे बिंदु को भी या पिन को भी आप लगा सकते हैं। आप पाएंगे जब आप दूसरी ओर से इसे देखेंगे तो दोनों पिन एक सीध में आ जाएं। इस प्रकार के समायोजन में आपको एक बिंदु B और C की लाइन में कहीं प्राप्त होंगी, जिन्हें हम संकेतांक के तौर पे D और C लिख सकते हैं। जब आप इनको मिलाएंगे, आप देखेंगे कि यह एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इस प्रयोग से हमें दो मुख्य सिद्धांत प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम प्रकाश के परावर्तन के नियम से जानते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में, एक ही पृष्ठ में होते हैं। दूसरा, जो आपतन कोण I है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात और आपतित किरण के मध्य बनने वाला कोण
और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण सदैव इस नियम के अनुसार बराबर होते हैं। आइए अब उस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि आप अपने आप को शीशे में कैसे देख पाते हैं। माना कोई वस्तु Mn जो गहरे हरे रंग से दर्शाई गई है का प्रकाश चमकदार सतह से टकराकर हमारी आंखों पर पड़ता है और यह हमें दिखाई देता है, पर प्रकाश की किरणों का मिलान होने पर उनके स्रोत और दूरी का पता चल पाता है। जैसा कि हम इस चित्र में देखते हैं कि जो हमारी आंखों में किरणें प्राप्त होती हैं जिनसे प्रतिबिंब बनता है वो कहीं ओ से आती हुई प्रतीत होती हैं और इस प्रकार हमारी आंखों को वस्तु दिखाई देती है। शीशे समतल या चमकदार सतह से बने प्रतिबिंब की मुख्यतः विशेषता है, यानी कि जो भी शीशे से में हम देख पाते हैं वो प्रतिबिंब या जो हमें वस्तु दिखाई देती है उनकी मुख्यतः 3 विशेषताएं होंगी। पहला ये विशेषता होती है कि जो भी इमेज हमें दिखाई जाती है वो वर्चुअल होती है, यानी कि आभासी होती है। और दूसरा, जब भी हम इसे देखते हैं तो यह उतनी ही हाइट की होती है जितनी में एक्चुअल है, यानी कि इसकी साइज़ या आकार समान रहता है। और तीसरा, ये लैटरली इन्वर्टेड होती है, यानी कि हमको जो भी वस्तुएं दिखाई देती हैं वो उल्टी दिखाई देती हैं। जैसे आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो जब आप अपना दायां हाथ उठाते हैं तो आपको शीशे में बायां हाथ दिखाई देता है और बायां होने पर दायां। तो इस प्रकार इस वीडियो में पूरी तरीके से प्रकाश के परावर्तन को समझाने का प्रयास किया है। आशा है मेरा ये प्रयास सफल रहा हो। मेरे पुराने वीडियोज़ को लाइक कीजिए और उनको शेयर कीजिए ताकि इसी प्रकार अन्य लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद एक नई अधिगम युक्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। नमस्कार, देखने के लिए धन्यवाद।